गंजे सिर पर दोबारा बाल उगाने के नेचुरल तरीके। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोगानुसार में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। बाल शरीर का एक अहम हिस्सा होते हैं। इसी से शरीर की सुंदरता में एक अद्भुत उभार आता है। इसीलिए बालों का ध्यान रखना जरूरी है, परंतु समय के अभाव के कारण बालों को ठीक तरीके से देखभाल नहीं हो पाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बाल गिरने व टूटने लगते हैं। कई व्यक्तियों के बाल इतने अधिक झड़ते व टूटते हैं कि वे गंजे तक हो जाते हैं। वर्तमान समय में दोनों ही वर्ग, महिला तथा पुरुष, बालों के झड़ने, गंजेपन, रूखे बेजान बाल आदि की समस्या से ग्रस्त हैं। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए वे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोगों के मन में एक गलतफहमी रहती है कि एक बार गंजापन हो गया तो उसमें और बाल वापस उग नहीं सकते, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं। गंजापन का सफल इलाज मुमकिन है, जिससे सर पे बाल उगाए जा सकते हैं। बाल उगाने के लिए बाहर भी कई तरीके के इलाज होते हैं, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर थेरेपी, लेजर टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि सर्जरी भी होती है। इन सभी तरीकों के इलाज से आपके सर पे बाल आ सकते हैं, लेकिन इसको करवाने का खर्च बहुत होता है, जिसके वजह से बहुत से लोग अपने बालों का इलाज नहीं करवा पाते हैं। लेकिन यहाँ जो घरेलू उपाय के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसका इस्तेमाल हर कोई कर सकता है, वो भी बिना पैसा खर्च किए। अगर आप प्राकृतिक रूप से बालों को दोबारा उगाने के लिए नेचुरल तरीके खोजना चाहते हैं, तो स्कैल्प की मालिश, फायदेमंद तेल और अपने आहार में थोड़ा सा बदलाव लाकर और बिना केमिकल के कुछ सस्ते उपाय अपनाकर आप यह कर सकते हैं। अपने बालों को झड़ने से रोकने के लिए बालों की अच्छी तरह से देखभाल करना बहुत जरूरी होती है, और बालों को घना बनाने का बढ़िया तरीका है। हमारे द्वारा बताए गए उपायों के माध्यम से सिर्फ 7 दिन में ही आपके बाल वापस होते नजर आएंगे। और इसके साथ हम आपको बताएंगे पुरुषों और महिलाओं में, या लड़के और लड़कियों में, या बच्चे या बूढ़ों में किन कारणों की वजह से गंजापन आ जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें। दोस्तों, भारतीय किचन में हमेशा मौजूद रहने वाला करी के पत्ते बालों के स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन इंग्रेडिएंट हैं। इसमें बालों को पोषक देने वाले सभी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट और अमीनो एसिड है, जो हेयर फॉलिक्स को मजबूत बनाकर बालों को पतला होने और गिरने से रोकते हैं। कई पत्तों में प्रचुर मात्रा में बीटा कैरोटीन और प्रोटीन्स होते हैं, जो बाल उगाने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। इसके लिए दोस्तों, आप कुछ करी के पत्तों को लेकर 2 दिनों तक धूप में सुखाएं, और इसके बाद 100 मिलीलीटर नारियल का तेल लें। इसमें ये सूखे करी पत्ते डालकर तेल को उबाल लें। अब आंच बंद करके इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इसे छानें और इस मिश्रण से अपने स्कैल्प की मालिश करें। स्कैल्प की मालिश करने से बालों के आसपास के सभी रोम छिद्र में अच्छे से रक्त संचार होने में सहायता मिलती है, और बालों को उगने के लिए सही परिस्थिति निर्माण हो जाती है। अपनी उंगलियों को बालों में गोलाकार घुमाते हुए स्कैल्प की मालिश करें। समय निकालकर स्कैल्प के हर हिस्से को मालिश करें, ताकि नए बालों को उगाने के लिए आपके स्कैल्प में सभी जगह रक्त प्रवाह को बढ़ाने की जरूरत है। जब भी आप बाल धोते हैं, तब अपने स्कैल्प की मालिश करने की आदत डालें। आप किसी प्रोफेशनल से मालिश करना सीख सकते हैं, जिससे आप अपने स्कैल्प की मालिश बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर आप लगातार झड़ते या झड़ चुके बालों से परेशान हो चुके हैं और दोबारा बालों को उगाना चाहते हैं, तो यह तेल आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। गिर चुके बालों से दिखने वाली सिर की त्वचा भी इसमें छुप जाएगी, और आपके बालों का घनापन फिर लौट आएगा। दोस्तों, आप भी जानिए वह कौन सा तेल है और कैसे बनाया जाता है। इस अनमोल और बेहतरीन तेल को बनाने के लिए आपको 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी, जो आसानी से उपलब्ध हो सकती है। दोस्तों, आप जानिए कि वह कौन सी 5 चीजें हैं। 6 से 7 लहसुन की कलियां, 2 या 3 ताजा कटा हुआ आंवला, 1 छोटा कटा हुआ प्याज, 3 चम्मच अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल, तथा लगभग 4 चम्मच नारियल का तेल। इन 5 चीजों को आपस में मिलाकर आप आसानी से तेल को बना सकते हैं। लेकिन इसे बनाना कैसे है, अब यह भी जान लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले 1 कटोरी में नारियल तेल लें और अरंडी के तेल को मिक्स कर लीजिए। अब तेल के इस मिश्रण में कटे हुए लहसुन, प्याज और आंवला डालें, और इस मिश्रण को धीमी आंच पर लगभग 5 मिनट तक पकाएं। अब इसे आंच से हटा लें और फिर कम से कम 1 घंटे तक इन सभी चीजों को तेल में रहने ही दें। इस तरह आपका तेल तैयार हो गया।
इस तेल को नियमित रूप से बालों में लगाने पर बालों का झड़ना भी कम होगा और झड़ चुके बालों के कारण अगर सिर की त्वचा दिखाई देने लगी है तो नए बालों से वह भी ढक जाएगी। इसके अलावा बालों का घनापन बढ़ाने के लिए भी यह तेल बेहद फायदेमंद साबित होगा। बाल झड़ने के बाद अगर आप भी बालों को फिर से उगाने के लिए परेशान हैं तो आपको एक बार तिब्बती लोगों के द्वारा अपनाए जाने वाले इस खास तरीकों को जरूर अपनाना चाहिए। आपने देखा होगा कि ज्यादातर तिब्बती लोगों के बाल लंबे और घने होते हैं। ऐसा क्यों होता है, यह सवाल आपके मन में जरूर आता होगा। आइए जानते हैं उस तिब्बती नुस्खे के बारे में जो गंजे लोगों के बाल उगा सकता है। इस उपाय को तैयार करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी अमरबेल, आंवला, सिकाकाई, रीठा और रतनजोत की। और इसके बाद आप इन सभी चीजों को धोकर सुखा लें और इसके सूखने के बाद इसे बारीक पीस लें। पीसने के लिए मिक्सी का प्रयोग न करें, सिलबट्टे पर ही पीसें। अब इस पाउडर को सरसों के तेल में मिलाकर रख लें। कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि इस तेल का रंग लाल हो गया है। अब ये तेल इस्तेमाल के लिए तैयार है। हर 3 दिन में रात को सोने से पहले इस तेल से अपने सर के बालों में अच्छे से मालिश करें और एक कपड़ा सिर पर बांधकर लेट जाएं। अगले दिन सुबह सिर को अच्छे और माइल्ड शैम्पू से धो लें। इसको लगाने के बाद कुछ घंटों के लिए आपके सिर पर तेल की लाली दिखाई दे। इसके लिए जब भी संभव हो रात को ही तेल लगाएं। चंद दिनों में नियमित मालिश से आपको फर्क दिखाई देगा और बालों की संख्या बढ़ जाएगी। यदि आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं और आपने सब कुछ आजमाया लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर ऐसा है तो आज हम आपको प्याज के जूस के बारे में बताने जा रहे हैं। प्याज में कई तरह के एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जिसकी वजह से डैंड्रफ ठीक होता है और साथ ही बाल ज्यादा ऑयली नहीं लगते और बैक्टीरिया को भी खत्म करता है। इसके अलावा प्याज में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिससे सफेद बाल भी काले होने लगते हैं। इसके लिए प्याज को छील लें और इसे अच्छे तरह से धो लें और काट लें। अब इसे ब्लेंडर में अच्छी तरह से पीसें। इसके पल्प को छननी से अच्छे से छान कर रख दें। अब 2 बड़े चम्मच नारियल के तेल को एक पैन में गरम करें। नारियल के तेल में लॉरिक एसिड होता है जिससे नए बालों को निकलने में मदद मिलती है। अब इसमें 1 चम्मच जैतून का तेल मिलाएं और 2 मिनट तक धीमी आंच पर गरम करें। इसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दें। जैतून के तेल में मॉइस्चर होता है जिससे बालों की नमी बनी रहती है। अब इस गुनगुने तेल में प्याज का रस मिलाएं और साथ ही इसमें नींबू का रस भी मिलाएं। इससे प्याज की महक नहीं आएगी। नींबू में मौजूद विटामिन सी बालों में चमक लाता है और बालों को घना बनाता है। अब अपने बालों को अच्छे से सुलझा लें जिससे आपके बाल में कोई गांठ न रह जाए। इसके लिए बालों को 2 भाग में बांट लें और बालों को अच्छे से सुलझाएं जिससे बाल टूटे नहीं। अब इस मिश्रण को अपने बालों में उंगलियों की मदद से अच्छे से लगाएं और 5 मिनट तक धीरे धीरे मसाज करें। इससे तेल बालों की जड़ों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और ऐसा करने के बाद 45 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद ऑर्गेनिक शैम्पू से अपने बाल धोएं। अगर आपके बाल ऑयली हैं तो कंडीशनर का प्रयोग ना करें और अगर आपके बाल घुंघराले हो गए हैं तो इसके लिए नारियल के तेल की कुछ बूंदें अपने हाथों में लें और बालों के आखिर में लगाएं। ज्यादा तेल ना लें क्योंकि इससे फिर आपके बाल ऑयली लगने लगेंगे। इस प्याज के जूस के इस्तेमाल से आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और साथ ही गंजापन भी दूर हो जाएगा। इसके लिए लगभग 1 महीने तक इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करें। कच्चे अंडे, शहद और जैतून का तेल का मिश्रण सूखे बालों के लिए शक्तिशाली प्राकृतिक कंडीशनर में से एक है। शहद बाल के विकास के लिए एक अद्भुत घरेलू उपाय है जो शुष्क, क्षतिग्रस्त और भंगुर बालों को कायाकल्प करता है। प्राकृतिक होने के नाते यह बालों की जड़ों में नमी देती है। शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्वों के साथ बालों के विकास को बढ़ावा देने वाले आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करती है। ऑलिव ऑयल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक तेल है जो बाल उगने में मदद करती है। जैतून का तेल DTH हार्मोन के उत्पादन को रोकता है जो कूप सॉफ्ट को कम करता है। तेल में एंटीऑक्सीडेंट स्कैल्प के स्वास्थ्य को सुधारता है और स्टाइल उत्पादों के कारण होने वाले नुकसान को बेअसर करता है। यह रूसी कवक और बैक्टीरिया से लड़ता है और बालों को साफ और स्वस्थ रखता है। इसके लिए दोस्तों 1 चम्मच शहद और जैतून का तेल एक कटोरे में सफेद अंडे के साथ लें और इसे एक साथ मिक्स करें और एक चिकनी पेस्ट बनाएं। अपने बालों पर इस पेस्ट को लगाएं और इसे 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें और 20 मिनट के बाद ठंडे पानी से इसे धो लें और शैम्पू कर लें। कुछ दिनों बाद आपको अच्छा असर देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि पुरुषों या महिलाओं, लड़के हो या लड़कियां, बच्चे और बूढ़ों में गंजेपन का शिकार क्यों हो जाते हैं। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों के बाल झड़ने लगते हैं और इस स्थिति को गंजापन कहा जाता है। इसके शुरुआती लक्षण दिखने पर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन 30 वर्ष की उम्र के बाद यह बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है जो धीरे धीरे पूरे शरीर के बाल को खत्म कर देता है।
आमतौर पर हमारा मानना होता है कि यह आनुवांशिक है, जो कि सही भी है, लेकिन इसके अलावा यह भी है कि इस दौरान हेयर फॉलिकल छोटे हो जाते हैं और बाल पतले और महीन होने लग जाते हैं, जिससे इनका झड़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एंड्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से भी बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, जो कि गंजेपन में बदल जाता है। गंजेपन में पुरुषों के साथ एक ऐसी स्थिति आती है जब केवल उनके सिर के पिछले हिस्से में नाम मात्र के बाल बचे होते हैं और सामने का पूरा सिर साफ हो चुका होता है। इसके अलावा गंजेपन का एक प्रमुख कारण तनाव है। तनाव लेने से हमारे बालों में बहुत असर पड़ता है और इससे बहुत जल्दी गंजापन होने लगता है। जहां सामान्यतः गंजापन लगभग 30 वर्ष की उम्र के बाद आता है, तो वहीं तनाव लेने से यह बहुत जल्दी शुरू होने लगता है। कुछ और कारण हैं, जैसे कि तरह तरह के शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करना या फिर बालों में लगातार केमिकल वाले पदार्थ लगाते रहना। महिलाओं में गंजेपन का कारण। महिलाओं में गंजेपन की समस्या हार्मोन्स के असंतुलन के कारण होती है। गर्भावस्था और मेनोपॉज के समय महिलाओं में सबसे ज्यादा हार्मोन्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण गंजेपन की समस्या होती है। इसके अलावा भी कई कारण हैं, जैसे बालों की जड़ों का कमजोर हो जाना, सिर पर ज्यादा रूसी होना, बालों की जड़ों को जरूरी पोषक तत्व न मिलना, मानसिक तनाव में रहना, किसी विषय पर ज्यादा सोच विचार करना, और इसके अलावा अधिक गर्म भोजन करने से भी हो सकता है, या फिर बालों में बार बार कंघी करना। धन्यवाद।